अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। ये एक भैंस है, इसको सरनवा का मसला बना हुआ था और ये मुसलसल तकरीबन कोई 1.5 माह से यानी कि इसको थोड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये सर्दी की वजह से इसको ज़्यादा यानी कि सरन का मसला बनता चला गया। पहले तो थोड़ी देर के बाद ख़ुद बहुत ही ठीक हो जाती थी, जैसे जैसे ये टाइम गुजरता गया ये सरन जो है ये बढ़ती चली गई, ये सरनवाज होती है। तो ये टांग जो है मुकम्मल तौर पर इसने यानी कि अकड़ा लगी थी और अकड़ाने की वजह से ये भैंस जब बैठ जाती तो खड़े होते वक्त इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। तो ये टांग एक साइड पे बाहर निकालती थी और बाहर निकाल कर बैठती। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जानवरों में ज़्यादातर जिनके शहर में जगह थोड़ी होती है, जानवर ज़्यादा बंधे हुए होते हैं, तो एक जानवर में दूसरे जानवर की जगह भी कम होती है। दूसरे जानवर की तंगी की वजह से ये जब बैठ कर खड़ी होने लगी थी तो ये टांग एक साइड के बाहर निकली और बाहर निकलने की वजह से इसका बैलेंस जो है पिछली टांगों का बराबर ना रह सका, जिसकी वजह से ये गिरी और गिरने की वजह से जहाँ से पटेला बोन होती है, पटेला बोन के साथ ऊपर 3 लिगामेंट चलते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियल पटेला लिगामेंट होता है और मिडल पटेला लिगामेंट होता है और लैटरल लिगामेंट होते हैं। ये लिगामेंट जो होते हैं ये तीनों लिगामेंट एक यानी किस्म में पटेला बोन के ऊपर से चलते हैं। जब पटेला बोन के ऊपर मीडियल पटेला लिगामेंट जो होता है मुकम्मल तौर पर आ जाए तो जानवर की टांग बिल्कुल रिफ्लेक्स हो जाती है, मुकम्मल तौर पर अकड़न आ जाती है और चलते वक्त जो अकड़न होती है जानवर की मुकम्मल तौर पर स्ट्रेन यानी कि मुकम्मल तौर पर यानी कि अकड़ी हुई होती है और अकड़ी हुई जो अकड़ा हुआ जोड़ जो होता है तो एकदम गिरने की वजह से मुकम्मल तौर पर जानवर का वज़न पड़ने की वजह से ये लिगामेंट जो है टूट जाता है। टूट कर ये टांग के ऊपर से हट जाता है, जिसकी वजह से टांग के ऊपर मुकम्मल तौर पर वज़न नहीं जानवर डाल सकता। टांग जो जानवर की टांग होती है बेकार हो जाती है, फारिग हो जाती है, जानवर अपनी टांग के ऊपर से नहीं चल सकता। जब बैठ जाता है तो पिछले टांगों से जानवर खड़ा होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है। ये देखो ये खड़ी भी हुई है तो इसको उठाया गया है, 4 से 5 लोगों ने मिलकर इसको ऊपर से उठाया। पीछे से उठाने के बाद ये अपनी टांग पर खड़ी हुई, यानी कि एक टांग तो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि जब ये जानवर को सरनवा का मसला बन जाए तो आपके इलाके में जितने भी डॉक्टर हैं उनसे पहले पता कर लें, जो ये एमपीडी करते हैं उनके हिसाब से जो एमपीडी का माहिर डॉक्टर हो उसको बुलाकर इसकी एमपीडी का केस किया जाए। ये 3 लिगामेंट होते हैं, इनमें से एक लिगामेंट जो होता है जो ट्यूबरिसिटी के ऊपर रस्सी की मदद से रस्सी की तरह क्या यानी कि अगड़ा हुआ होता है, सख्त होता है, वो पहचान करके आइडेंटिफाई करके उसको काट दिया जाता है, जिससे जानवर की टांग जो होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ज़ाया होने से बच जाता है। अगर ये केस लेट किया जाए और जगह नरम पे ना रखा जाए, जगह खुली ना हो, ज़्यादा तंग जगह पे जानवरों की ज़्यादा मिकदार जानवरों में रखा जाए तो अक्सर हमने ये देखा है कि फ़र्श के ऊपर से जानवर के पाँव स्लिप हो जाए, स्लिप होने के बाद ये टांग ज़ाया हो जाती है। और ये टाया ज़ाया होने से टांगों से बचाया जाए, ये जानवरों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान मालक का होता है और जानी नुकसान जो होता है जानवरों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तकलीफ़दा होता है। हम ये कोशिश करते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि एमपीडी के बारे में सोचें और करें, और जो लोग एमपीडी के बारे में नहीं जानते उनको समझाएं कि सरनवा का जो इलाज 100% है, इसकी छोटी सी सर्जरी होती है, वो करने के बाद जानवर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। लोग डरते भी हैं, आया कि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ना हो तो अगर ना यानी कि नॉर्मल डॉक्टर हो, नाड़ी डॉक्टर हो जो एमपीडी के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन ना रखता हो तो अक्सर हमने देखा है कि वो मीडियल लिगामेंट की बजाय मिडल लिगामेंट को काट देता है, जिसकी वजह से ये टांग ज़ाया हो जाती है। ये देखो जिस तरह ये ज़ाया हुई है, ये तो खुद गिरी है, इन्होंने तो किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, इन्हों को पता ही नहीं था कि सरनी का इलाज भी होता है। ये अपनी ज़िंदगी में यही सुनते आ रहे हैं कि सरनी का कोई इलाज नहीं होता, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते, इसका इलाज दरियाफ़त नहीं हो चुका। ये देखो हमने कितने सालों से ये एमपीडी का केस किए हुए हैं, हमने फिर वीडियो दिखाई जितने हमने जानवरों का एमपीडी का केस किया, जो जानवर ठीक हुए तो फिर ये अंकल जी थे जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हो गया था, कहता यार मुझे पता नहीं था कि इसका भी इलाज है। पहले लोग जो थे वो कहते थे कि
जो सरनी का जानवर जो होता है ये बरकत वाला होता है, इसका कोई यानी कि परेशानी का मसला नहीं लेना चाहिए दोस्तों। ये इसका इलाज है। ये आप बिल्कुल गलत बातें करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ फील्ड में ऐसे हुआ है। मैंने 2-3 जानवरों को देखा, मैंने कहा यार इसका इलाज हो जाता, आप इसका इलाज करवा लें। कहते डॉक्टर साहब हम ऐसे जानवर जो होते हैं वो अपने घर में रखते हैं, फील्ड में यानी कि फार्मर में रखते हैं। ये फार्मों में रखने की वजह से हमारे फार्म में बरकत रहती है। ऐसे जानवर जो होते हैं इनकी कोई परेशानी नहीं लेनी चाहिए। जब मैंने उन्हें बताया कि ये जानवर की टांग ज़ाया होने का ख़तरा होता है तो ये तकलीफ़ अमल होता है, इसका आप क्यों नहीं इलाज करवाते हैं, तो फिर वो अवेयरनेस देने से हमने कितने जानवरों की इस तरीके से MPD की है। यानी कि आप ये सोचें कि हमारे इस एरिया में कितने लोग हैं जो मीडियल लिगामेंट के, पटेला लिगामेंट के बारे में और MPD के बारे में नहीं जानते। इसका क्या इलाज किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा होता है। ये जानवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे दूसरे जानवर नॉर्मल तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, ये भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, लोगों को अवेयरनेस दें, बताएं कि MPD का बर वक्त इलाज कराएं, वरना ये टांग ज़ाया हो जाएगी। ये देखो ये भैंस बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने इसकी मालिक की ज़िद की वजह से हमने कोशिश की इसको कोई मेल्फन सी टाइप और इसके साथ हमने नीरोफास और ताकत के लिए और पेन किलर के तौर पर हमने कीरोजेट का इंजेक्शन 20 ml दिया और हल्का सा एंटीबायोटिक भी दिया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये 3-4 दिन और साथ मालिश भी करने के लिए बोला, आप इसी को यानी कि टकोर वगैरह करें और ये नरम जगह पर रखें। हमने अंदर से कमरे से बाहर निकाल कर 3-4 दोस्तों ने मिलकर इसको बाहर निकाल कर ये नरम जगह पे हमने ये भैंस को लेकर आ गए और इधर से सर्दी से बचाव के लिए भी हमें तदबीर बता दी हैं। और इसके नीचे जो है बिल्कुल सख्त यानी कि भूसा वगैरह नहीं, नरम चीज़ रखें ताकि बिशाली वगैरह जो होती है नरम हो, ताकि ये बैठने में इसको तकलीफ़ ना हो। जब ये खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करे तो आहिस्ता आप कोशिश करें कि इसको स्टैंडिंग लिफ्टिंग के ज़रिए से खड़ी करें, ताकि ये भैंस आहिस्ता इसकी चोट जो लगी हुई, जो मिडिल लिगामेंट जो इसका टूट चुका है,